यस, हाउ आर यू? फाइन। आप कौन? मैं तुम्हें मेम साहब दिखता हूँ क्या? मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? अच्छा ऐसे आ रहे हो। वो भी नेक्स्ट लेवल की थी। किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। जाने कितने झूठे इल्जाम लगाए गए और कितने ही वीडियोस इन लोगों ने मेरे ऊपर बनाए। जब मैंने वीडियोस बनाने अपने शुरू किए थे, मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि बैकलैश आएगा, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे। तो सर आपने अपने बच्चे का नाम यूपीएससी क्यों रखा? सर पहले हम दोनों यूपीएससी का तैयारी करते थे सर, तो हम दोनों से यूपीएससी नहीं निकला बहुत कोशिश करने के बाद। फिर हम दोनों ने शादी कर लिया सर, और फिर हमने अपने बच्चे का नाम यूपीएससी रख लिया। अच्छा, तो सर हम लोग आज गर्व से कह सकते हैं कि हमने यूपीएससी निकाला है। मदरसे मुसलमानों का चिराग है। भाई को 4 शादियां करनी है क्योंकि सुन्नत है, लेकिन सुबह उठकर फजर की 4 रकातें पढ़ते हुए भाई को मौत आती है। दुनिया भर के डांसर अंबानी के शादी में पहुंचे, लेकिन एक स्पेशल डांसर नहीं आया, इटली वाली बार डांसर। लगे हाथ अंबानी साहब उसे भी बुला लिए होते, मजा आ जाता कसम से वीरू। भाइयों, क्या आपको पता है कि चीन में कभी कोई बम ब्लास्ट नहीं होता है? पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे फतवा जारी करने वाले और फतवा सुनाने वालों की मतलब खाल उधेड़ दी जाती है। जब भी बोलते हो भारत की हिंदू जग जाओ, हम भी हिंदू है, भारत से नहीं है, हमको क्यों साइड करते हो आप? सिस्टर, पहले महीने तो जगा के फिर अखंड भारत की ओर ही निकलने वाले हैं। अच्छा, कुरान अगर इतनी पाक साफ है तो क्यों ना उस पर कोई सीरियल बनाया जाए, रामायण महाभारत की तरह। लेकिन शर्त एक ही होगी, झूठ नहीं बताना, जो लिखा है वो ही बताना पड़ेगा। क्या पता हम सारे काफिर कलमा पढ़ लें, अल्लाह के रास्ते पे चल पड़े, सब में ईमान आ जाए, ना सरतन से जुदा, ना कोई फसाद। क्या कहते हो? What's going on? Yeah, then don't make babies if you don't have money. I'm sorry. जिस तरह से हम यूपीए सरकार को दिन रात लिटरली गाली गलौज करते थे, बड़े बड़े स्कैम्स भी तो थे। स्कैम्स थे पर अब नहीं है स्कैम्स। पर कैसे कह सकते हैं? बताइए, स्कैम बताइए। कैसे कह सकते हैं कि स्कैम्स नहीं है? व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स? 16,000 करोड़ कौन सी पार्टी की, कौन सी ज्यादा करोड़ किस पार्टी की तरफ गई है? महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल पब्लिक बसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीजेपी नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम नहीं किया जा सकता, वो सही कह रहे हैं, बीजेपी के शासन में ये काम नहीं किया जा सकता। बिग मेमोरी नहीं है ऐसी कि जिस तरह से क्या हुआ तुर्कमान गेट में, या क्योंकि आप देखिए ये ज्यादातर जो इमरजेंसी के जो एक्सेसेस हुए वो उत्तर भारत में हुए। कई लोग देखिए 77 में इंदिरा गांधी और कांग्रेस स्टिल विंस साउथ इंडिया में तो डोमिनेट करते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में उस लेवल का स्वीप नहीं होता जो उत्तर भारत में होता है। अब आप 2024 में आज के बच्चों को कह रहे हैं, जो आपके तरह, अगर मैं आपको बच्चा कहूं लेकिन आपके जनरेशन से भी कम, जो 18 साल के हो, 28 साल के हो, 38 साल के हो, जिनका जन्म इमरजेंसी के बाद हुआ है, यार आप जानिए 25 जून को क्या हुआ। यहां जो है दूसरी, यू कैन नॉट डू पॉलिटिक्स फ्रॉम रियर व्यू मिरर। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी ने चुनाव बुलाया, इंदिरा गांधी चुनाव में हार गई, इंदिरा गांधी बोरी बिस्तर बांध के चली गई। शी इम्पोज्ड एन इमरजेंसी फॉर 21 months।
एंड शी लॉस्ट द इलेक्शन, जिसके लिए जनता ने इंदिरा गांधी को सजा दी और शी पैक्ड हर बैग्स एंड लेफ्ट। देखिए, अगर डिक्टेटर होती, अगर इंदिरा गांधी डिक्टेटर होती, कोई डिक्टेटर चुनाव बुलाता है क्या? अगर डिक्टेटर 100% डिक्टेटर होती तो फिर तो इमरजेंसी, शी वुड परपेचुअली हैव रन एन इमरजेंसी। 21 मंथ्स शी डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी। धुल गए मतलब बेसिकली? नहीं धुल गए, नहीं, शी वाज पनिश्ड, कांग्रेस वाज पनिश्ड। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए हैं। जुलूस के दौरान लोगों ने हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है कि भड़काऊ नारे लगाए हैं। ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जापान जैसा देश जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, आखिरकार वो देश क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है ईवीएम को? ये सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल लोकतंत्र पे भरोसे का है। ये तो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को अब तय करना चाहिए। ये पहले से विश्वास है, पहले से लोगों को भरोसा नहीं है। राम मंदिर से कई गरीबों का घर टूटा है, ऐसा कहने वाले मेरी बात गौर से सुनना। यदि अयोध्या में मस्जिद ही बन जाती तो घर तोड़ने की नौबत नहीं आती, तुम स्वयं ही घर छोड़कर भाग जाते। जय श्री राम। देखो भाई, लव जिहाद की जो ये जिहादी मानसिकता है, ये आज की नहीं है, ये इतिहास में भी होती थी। अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज सूटकेस और फ्रिज आसानी से मिल जाए। जय बाबा की। आओ नफरतियों, पाकिस्तान की खबर पर तुम कहते हो कि उधर की खबर दिखा के नफरत फैला रही है। आ नफरती, तुझे भारत में तेरी नफरत के अभी के किस्से सुनाती हो, सुन और अब कर डिफेंड। ये मधुबनी का रहने वाला एक परिवार अपनी गाड़ी से पटना जा रहा था और उसी रास्ते में कहीं से ताजिया का जुलूस आया। ताजिया में शामिल लोगों ने गाड़ी पर हमले कर दिए। गाड़ी की हालत अब खुद देख लीजिए। क्या हुआ था भैया? मैं बस पटना के लिए जा रहा था। हाँ। उन्होंने बीच में इतना तजिया आया। अच्छा। मैं साइड से जा रहा था, ऐसा नहीं कि मैं बीच में कहीं आ गया था, स्टक कर गया था। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती तलवार निकाल के उन्होंने हमला किया है चारों साइड से। आगे का भी सीजन क्षतिग्रस्त किया, पीछे का तो फोड़ ही दिया। मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, ये सब गाड़ी में थे? ये गाड़ी में थे, अच्छी सीट पे बैठा हुआ था, लगी भी। अरे यार, पूरा शीशा ये है, बेचारा कूद के अपने मम्मा के पास गया। तो मुझे तो लग रहा था कुछ बड़ा हादसा चल गया। अच्छा, ये बेवजह मतलब वो लोग तलवार और लाठी से? कारण नहीं था, मैं साइड में था, गाड़ी धीरे चल रही थी, तजिया उधर थी, उनके कुछ उपद्रवी कारण जिसको मैं पहचान भी रहा हूँ। अच्छा, पहचान भी रहा है? मैं पहचान रहा हूँ। मुझे तो लग रहा था कुछ बड़ा हादसा चल गया। देखिए, ये चीजें हैं और ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे और उसके दौरान तजिया लेकर जो लोग जा रहे थे उन्होंने इस पर हमला किया। और हमला इस तरह से किया गया, जान माल का क्षति होगा क्या होगा नहीं होगा इसका कहीं कोई ख्याल नहीं रखा गया और बेवजह हमला किया गया है। वो तो गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे लोगों की जान बच गई। चल अब डिफेंड कर। और वो कल वाली घटना जो ट्रेन की चेन खींचकर रोकने के बाद उसमें सवार लोगों पर जमकर पत्थर मारे गए हैं, उसे भी डिफेंड कर। ट्रेन में सवार लोगों ने, यात्रियों ने तुझे क्या किया था? भारत पहला देश जिसने भूख से मौतें नहीं होने दी, बदहाली नहीं होने दी, आत्महत्या नहीं होने दी, किसी गरीब को सड़क पर भूखों से मरने के लिए मजबूर नहीं होने दिया। लेकिन उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य करता रहा। विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार कोरोना जैसी महामारी से जूझता रहा और सेवा को ही संगठन मान करके कार्य करने का परिणाम रहा कि जिस महामारी के सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नतमस्तक हो गई, उसी कोरोना को कहां समाप्त कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में। भारत ने सबसे अच्छा परिणाम देकर के दुनिया के सामने कोविड प्रबंधन की एक नई अनूठी छाप छोड़ी। Minister is expected to address a press conference in a short while from now. Cases under the foreign tribunal on Hindu Bengalis have now been dropped. This is the big breaking news that we're tracking at the moment. This is a big move by the Assam government led by Himanta Biswa Sarma. आजकल धर्म को पाखंड बताकर ज्ञान की बातें वो लोग कर रहे हैं जिनको बिना आरक्षण के चपरासी की नौकरी तक नहीं मिल सकती। Yeah.